हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका मेरे इंडोर गार्डन में। मैंने घर के अंदर काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं और उनमें से एक ये प्लांट है स्नेक प्लांट और इसे सेंसिवेरिया भी कहते हैं। तो इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं और ये वैरायटीज़ वेरीगेटेड और नॉन वेरीगेटेड के नाम से फेमस होती हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम इसे प्रोपागेट करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं और रिज़ल्ट हमें कितने टाइम में मिलेगा। तो सबसे पहले वेरीगेशन का मतलब होता है कि लीफ में एक से ज़्यादा कलर्स होना। जैसे आप इन दोनों में ही देख रहे हो एक से ज़्यादा कलर्स हैं। तो वेरीगेटेड के नाम से फेमस होती है ये वाली वैरायटी जिसकी लीफ डार्क ग्रीन कलर की होती है पर उसका बॉर्डर मतलब चारों तरफ येलो कलर के मार्जिन जैसे बने होते हैं। जो पुरानी लीफ होती है उसमें ये येलो कलर का मार्जिन काफ़ी प्रोमिनेंट दिखता है, नई लीफ में कम होता है पर आ जाता है। अब बात करते हैं दूसरी वैरायटी की जो यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, बस हल्के हल्के ग्रीन कलर के लीव्स हैं इसके। इसे कॉमनली हम नॉन वेरीगेटेड वैरायटी कहते हैं स्नेक प्लांट की। तो ये तो हो गई हमारी दो वैरायटी स्नेक प्लांट की। अब बात करते हैं इसकी प्रोपगेशन की। प्रोपगेशन मतलब अपने ही जैसे और प्लांट्स बना लेना। तो स्नेक प्लांट बेसिकली दो तरीके से प्रोपगेट होता है। एक बॉटम से अपने आप इसकी रूट्स से नए नए प्लांट्स निकल आते हैं और दूसरा होता है लीफ प्रोपगेशन। लीफ प्रोपगेशन मतलब हम लीफ काटेंगे और लीफ से दूसरा प्लांट हम ग्रो कर लेंगे उसके ही जैसा। बहुत इजी है दोनों ही प्रोसेस। और अगर आपके एक पॉट में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं तो आप उन्हें तोड़कर जड़ से तोड़ दें और अलग अलग करके दूसरे पॉट्स में लगा लें तो भी नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं तीन तरीके से भी कर सकते हैं। मोटे मोटे तो दो ही तरीके हैं, या तो डायरेक्ट आप प्लांट से दूसरा प्लांट बनाएं और या फिर आप उसे लीफ से बनाएं। तो अब जैसे मैंने लीफ काटी और अगर लीफ काट के मैं उसे या तो पानी में ग्रो करने के लिए छोड़ दूं, उसमें से नए बेबी प्लांट्स आ जाएंगे, या फिर मैं डायरेक्ट सॉइल में लगा दूं। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला प्लांट मैंने लीफ प्रोपगेशन से ही ग्रो करा है। मैं आपको इसे घुमा के दिखाती हूँ। ये बहुत छोटे पॉट में लगा हुआ है, पॉट भी नहीं है, एक कप है। तो ये जो लीफ थी ये वेरीगेटेड स्नेक प्लांट की लीफ थी और उससे ये नया प्लांट ग्रो हो गया है। एक साथ दो तीन प्लांट्स इसमें ग्रो हुए हैं। तो मैंने लीफ प्रोपगेशन करा था पानी में भी और सॉइल में भी डायरेक्टली। तो उसके बाद लीफ कट करी और मैंने इसे सॉइल में लगा दिया, पानी में रख दिया, तो नए बेबी प्लांट्स आ गए। अभी जो बेबी प्लांट्स आते हैं ये करीब 2 to 3 मंथ्स ले ही लेते हैं, चाहे आप पानी में करें या सॉइल में करें, डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशंस। आपने प्लांट कहाँ रखा हुआ है, लीफ कहाँ रखी हुई है, उस पर बहुत डिपेंड करता है कितने टाइम में आएंगे। लीफ अगर नहीं गलेगी तो बेबी प्लांट ज़रूर आ जाएंगे और उनके बाद हम अगर उन्हें सॉइल में लगा देंगे तो ऐसे ये प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है। स्नेक प्लांट एक बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, इसलिए बहुत इजी टू केयर है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बहुत जल्दी ग्रो होता है, बट मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत जल्दी नहीं ग्रो होता है, क्योंकि इस प्लांट को इतना बड़ा होने में ही काफ़ी टाइम लगा है। जी हाँ, काफ़ी टाइम से मेरा मतलब है ऑलमोस्ट 1 साल लग गया है इस प्लांट को इतना बड़ा होने में। सबसे पहले जब हम लीफ से प्रोपागेट करते हैं तो सबसे पहले निकलती हैं उसकी रूट्स निकलने में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। उसके बाद 1.5 से 2 महीने या 3 महीने के बाद ही छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलेंगे। वहीं लीफ में जो रूट निकली है उसके बॉटम में से उन्हें ग्रो होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और जब हम उन्हें सॉइल में लगाएंगे उसके बाद उसे एस्टैब्लिश होने में टाइम लगता है। अब ये जो पॉट है ये काफ़ी छोटा है, आप देख रहे हो मेरे हाथ से भी छोटा है। इसके लिए सबसे बेस्ट पॉट वही होता है जो छोटा होता है। प्लांट एक बाजू जितना हो चुका है मेरा ऑलमोस्ट, तो इतना टाइम इसे लग जाता है, लगभग 1 साल का इतना बड़ा होने में। मैंने घर के अंदर रखा हुआ है, अगर हम बाहर रखते हैं तो थोड़ी स्पीड तेज़ होती है इस प्लांट के ग्रो होने की। सनलाइट ज़रूरी होती है हर प्लांट के लिए, पर अगर इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं भी रख रहे हैं, एक ब्राइट जगह पे लग रहे हैं, तो भी ये मॉडरेटली अच्छे से ग्रो होता ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद कि इसकी हमें केयर कैसे करनी चाहिए। तो केयर इसकी बहुत इजी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसे पानी कम चाहिए। ज़्यादा पानी से ही स्नेक प्लांट हमेशा गल के ख़राब होता है, कम पानी से बहुत रेयर चांसेस हैं कि ये मर जाएगा। और इसको फर्टिलाइज़र बहुत कम चाहिए, अगर हम साल में 1 या 2 बार भी देंगे तो भी चल जाएगा। वो भी कोई भी अच्छी कंपोस्ट, गोबर की खाद भी चलती है और वर्मी कंपोस्ट भी चल जाती है। बस पानी का ध्यान रखना है, पानी ही कम देना है। इसे कहीं भी रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, अंदर रख सकते हैं, ब्राइट एरिया में ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है।
और इसके अलावा अगर हम देखें कि इसकी लीव्स काफ़ी थिक होती हैं और रूट्स में भी इसका पानी स्टोर होता है, इसीलिए इसे पानी कम चाहिए। सॉइल इसकी हमें वेल ड्रेनिंग बनानी चाहिए, मतलब पानी रुके नहीं। कोकोपीट कभी यूज़ नहीं करना चाहिए स्नेक प्लांट के लिए, क्योंकि पानी से ही ये ख़राब होता है और कोकोपीट पानी स्टोर करके रखती है। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा प्लांट लगाना जो आपको ज़्यादा दिक्कत ना दे, आप स्टार्ट कर रहे हैं या आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप स्नेक प्लांट ज़रूर चूज़ करिए। कोई भी वैरायटी ले आइए, प्रोपगेशन भी इजीली हो जाएगा। लीफ से प्रोपगेट कर रहे हैं तो बॉर्डर नहीं आएगा, वेरीगेटेड वैरायटी नहीं बनेगी, पर ये दूसरी वैरायटी भी उतनी ही ब्यूटीफुल दिखती है दिखने में जितनी हमारी वेरीगेटेड वैरायटी है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब प्लांट ग्रो होने लगता है तो उसमें से सेम उसके जैसे वेरीगेटेड वाले प्लांट्स निकलते हैं नए नए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई प्लांट लगाना है तो आप स्नेक प्लांट ज़रूर चूज़ करिए। आई होप दिस इज़ यूज़फुल, एंड इफ़ दिस इज़ यूज़फुल देन कंसिडर अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस मोटिवेट्स टू मेक मोर सच वीडियोज़। एंड आपके लिए और अच्छा कंटेंट मैं लेके आऊँगी इसी से रिलेटेड। और अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।